पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग लगातार बड़े और सख्त फैसले लेता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक स्तर पर हो रहे लगातार बदलावों के बीच अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। इस बार चुनाव आयोग ने सीधे चुनावी प्रक्रिया की सबसे अहम अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए राज्य के 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला कर दिया है। इस फैसले की खास बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को भी बदल दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक यह फैसला राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा 19 मार्च और 23 मार्च को भेजे गए ईमेल के आधार पर लिया गया है। यानी यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि प्रशासनिक इनपुट और रिपोर्ट के बाद उठाया गया कदम है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें 24 मार्च शाम 5 बजे तक अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचना होगा और 25 मार्च सुबह 11 बजे से उन्हें प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इस पूरी प्रक्रिया पर आयोग ने कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। अगर इस फैसले के दायरे को समझें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर एक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात होता है। ऐसे में 73 अधिकारियों का एक साथ तबादला होना एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है, जो सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इनमें से अधिकतर अधिकारी एसडीओ यानी महकमा स्तर के अधिकारी हैं, जो चुनाव संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। जिलेवार नजर डालें तो सबसे ज्यादा बदलाव उत्तर 24 परगना में किए गए हैं, जहां 13 रिटर्निंग ऑफिसर्स को बदला गया है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। भवानीपुर, जो मुख्यमंत्री का चुनावी गढ़ माना जाता है, वहां भी रिटर्निंग ऑफिसर को हटाकर सुरजीत राय को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस एक फैसले ने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग ने इस तरह का बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा दिया गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए, जिनमें डीजीपी से लेकर एडीजी, डीआईजी और कई जिलाधिकारियों तक को हटाया या बदला गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि चुनाव आयोग इस बार चुनावी प्रक्रिया को लेकर कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और पूरी प्रशासनिक मशीनरी को एक नए सिरे से सेट किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के इन फैसलों को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर असंतोष जताया है। उन्होंने आयोग के इस कदमों को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे निष्पक्षता के खिलाफ बताया है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक रंग ले सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।